हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फ़िज़िक्स 7th चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 10th। तो बच्चों पिछले लेक्चर में यानी 9th लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, किस तरीके से वो कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार भी पढ़े थे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर पढ़ा था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पढ़ा था। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है। तो ऐसी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कि नीड ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ ट्रांसफार्मर। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा बच्चों कि हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देखिए मान लीजिए ये पावर प्लांट है, जहाँ पावर स्टेशन, जहाँ विद्युत का उत्पादन हो रहा है और यहाँ से उत्पन्न हुई पावर को बहुत दूर स्थान तक भेजना है, किसी दूसरे शहर में, यहाँ जैसे ये दूसरा शहर है यहाँ भेजना है। तो क्या होगा, कैसे भेजेंगे उसको, पहले सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए हमें 22,000 वाट पावर को भेजना है बहुत दूर स्थित शहर तक, किसी शहर में भेजना है। 22,000 वाट पावर उत्पन्न हुई और इसको हमें इसका प्रेषण करना है तारों की सहायता से। खंभे लगे होते हैं बच्चों, जगह जगह पोल्स लगे होंगे, ठीक है ना, और वायर्स के थ्रू भेजा जाता है। खंभे लगते हैं, उन पर तार बांधे जाते हैं, उनके थ्रू पावर सप्लाई की जाती है दूसरे क्षेत्रों तक। तो देखें, अगर मान लो मैं इस पावर को किसी सिटी में भेजना चाह रहा हूँ इस पावर प्लांट से, और घरों में बच्चों हमें जो नीड होती है वो 220 वोल्ट की ज़रूरत होती है। हमारे जो उपकरण हैं वो 220 वोल्ट का मान करके बनाए जाते हैं। तो 220 वोल्ट पर ही अगर इस करंट को भेजें तो क्या होगा, उसको समझते हैं। देखो बच्चों, P = VI होता है। तो इस पावर को यानी 22,000 वाट पावर को अगर मैं इसी वोल्टेज पर भेजने का प्रयास करूं, इसी वोल्टेज पर भेजूं, तो देखें करंट कितना आता है। इससे करंट निकालते हैं, यानी 220 वोल्ट पर जब इसको भेजेंगे तो उस समय करंट कितनी बहेगी तारों में, इसको देखिए। तो I बराबर 22,000 बटे 220 बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 से कट गया ये एक बार, यानी 100 एम्पियर करंट। देखें बहुत ज़्यादा है। अब 100 एम्पियर करंट को भेजने के लिए एक तो हमें मोटे मोटे तारों की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे खर्चा बहुत आएगा। समझना बात को, जब वायर बहुत मोटे मोटे होंगे तो खंभे भी बहुत मजबूत बनाने पड़ेंगे, तो भी खर्चा बढ़ेगा। और क्या दिक्कत आएगी कि इन तारों में जब धारा प्रवाहित होगी तो धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपने पढ़ा है, तो इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी बच्चों, H बराबर I²RT। तो धारा बहुत है तो ऊष्मा की हानि बहुत होगी। H बराबर I के स्थान पर 100 का वर्ग करोगे तो 10,000 RT। तो देखें बहुत सारी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ही नष्ट हो गई। तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम पावर रह गई, या हो सकता है रास्ते में ही सब पावर ऊष्मा में बदल जाए, या पहुँचे भी तो बहुत कम पहुँच पाएगी, क्योंकि इतनी ऊष्मा तो लगातार, यानी R इस वायर का प्रतिरोध है, कुछ ना कुछ तो होगा। अब हम ये कहें कि नहीं, ऐसा करते हैं कि इस ऊष्मा को कम करने के लिए तार को मोटा कर लेते हैं, जिससे प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो कितना मोटा करोगे भाई, तार को कितना मोटा करो, जितना ज़्यादा मोटा करते जाओगे तार भारी होता जाएगा, खंभे भी बहुत मजबूत बनाने पड़ेंगे, तार मोटा बनाओगे तो खर्चा भी बहुत आएगा। तो कुल मिला के सब तरीके से नुकसान ही नुकसान है। कब, जब हम 220 वोल्ट पर भेजते हैं। अब मान लो मैं एक काम करता हूँ, इसको वोल्टेज बढ़ा के भेजता हूँ। मान लो मैं इसको 11,000, ये पहली सिचुएशन थी, अब दूसरी सिचुएशन। अब इसी पावर को मैं 11,000 वोल्ट पर भेजूँ तो I बराबर P/V से देखें, P 22,000 है बटे V कितना है 11,000। तो 11,000 से ये 2 बार कट गए, यानी 2 एम्पियर करंट। यानी अब देखें, जब मैंने वोल्टता बढ़ा दी, यानी जब हम वोल्टेज को बढ़ा के भेज रहे हैं तो उस समय करंट कम हो रही है। तो जब कम करंट है तो वायर भी पतला चाहिए, ज़्यादा मोटा तार नहीं चाहिए, खर्चा बचेगा, खम्भों का खर्चा बचेगा, खंभे भी ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वायर के लोड के हिसाब से ही खम्भा भी कंपैरेटिवली
हल्का ही बनेगा। तो अब देखें ऊष्मा की हानि भी कितनी कम हो गई, H बराबर I² RT। तो I के स्थान पर पहले 100 रख रहे थे, अब 2 रखेंगे तो 4 RT आएगा I²। तो देखें 4 RT रह गई और वो 10,000 RT ऊष्मा की हानि हो रही थी, यानी 1 सेकंड में 10,000 R और यहाँ 1 सेकंड में 4 R ऊष्मा ही, कितनी ऊष्मा की हानि बचा ली हमने। और वायर भी हमें पतले से काम चल गया क्योंकि करंट कम है, वोल्टेज ही तो ज़्यादा है बच्चों। तो देखें जब हमें बहुत दूर स्थित किसी शहर तक हमें पावर प्लांट से, पावर स्टेशन से विद्युत का प्रेषण करना होता है, पावर का, इलेक्ट्रिक पावर भेजनी होती है, तो इसीलिए देखें यहाँ पर एनर्जी लॉस कम करने के लिए वोल्टेज को हाई करना होता है, हाई वोल्टेज करके भेजते हैं। और ये हाई वोल्टेज कौन करेगा, ट्रांसफार्मर करेगा। ट्रांसफार्मर नहीं होता तो हमें वोल्टेज नहीं बढ़ा पाते। और बच्चों ये भी पता है कि ये प्रत्यावर्ती धारा पर ही काम करता है, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण की घटना कब होती है, जब इस प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है और दिष्ट धारा तो कांस्टेंट होती है। तो दिष्ट धारा से यहाँ अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी नहीं होगी दिष्ट धारा से, क्योंकि दिष्ट धारा कांस्टेंट बह रही है, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं हो रहा, अन्योन्य प्रेरण की घटना नहीं हो रही, द्वितीय कुंडली में कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो अर्थात ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही ऑपरेट होता है और इसीलिए हम प्रत्यावर्ती धारा को ही भेज सकते हैं दूर स्थान तक। दिष्ट धारा को भेजने का कोई उपाय हमारे पास नहीं है बहुत दूर स्थित शहरों तक। तो इसलिए प्रत्यावर्ती धारा जनरेट की जाती है और ट्रांसफार्मर से उसका वोल्टेज अप कर लिया जाता है। अब बात ये आती है कि क्या घरों में सीधे 11,000 वोल्ट भेज दिए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ क्या ज़रूरत पड़ी, यहाँ पर पावर स्टेशन पर, जो पावर स्टेशन है वहाँ हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। स्टेप अप से वोल्टेज हाई कर लिया, करंट कम हो गई और हमें पतले तारों से ही काम चल गया, ऊर्जा की हानि भी कम हुई। अब ये सीधे सीधे घरों में नहीं भेजी जा सकती। अब ये उस शहर के नज़दीक जो सब स्टेशन होगा, एक सब स्टेशन यहाँ तक भेजी जाएगी। अब यहाँ से फिर शहर में भेजी जाएगी और शहर में भी जगह जगह कई मोहल्ले होंगे बच्चों। एक मोहल्ले पे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखा होगा, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है। अब यहाँ क्या किया जाएगा, अब बहुत दूर से हम ले आए पावर को सब पावर स्टेशन तक, उस शहर के नज़दीक एक सब स्टेशन होगा, वहाँ पर इसके वोल्टेज को डाउन कर लिया जाएगा। तो यहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ भी एक ट्रांसफार्मर लगाना होगा, स्टेप डाउन। अब इस सब स्टेशन से भी वोल्टेज ज़्यादा ही भेजे जाएंगे, लेकिन कंपैरेटिवली वहाँ से हमने कम कर लिए, फिर यहाँ फिर कम किए फिर यहाँ से इन ट्रांसफार्मर्स को भेज दी जाएगी। ये ट्रांसफार्मर भी स्टेप डाउन होंगे, ये 220 वोल्ट तक डाउन कर लेंगे और हर मोहल्ले में हमें पावर 220 वोल्ट पर मिलेगी, क्योंकि अब नज़दीक की बात है, अब ज़्यादा दूर नहीं भेजनी है। तो यहाँ स्टेप डाउन, मोहल्लों में स्टेप डाउन और पावर स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ेगा। हाँ बेटा, एक सेकंड बेटा, हाँ बोल बेटा। तो बच्चों आपने देखा कि विद्युत शक्ति के संप्रेषण के लिए हमें ट्रांसफार्मर की क्या ज़रूरत पड़ी, वो आपने यहाँ पर देखी कि पावर स्टेशन से, एक बार फिर संक्षेप में रिवाइज करते हैं, पावर स्टेशन से पावर को हाई वोल्टेज पर, उच्च वोल्टता पर भेजा जाएगा जिससे करंट कम हो जाए, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, ऊष्मा की हानि कम हो, इसलिए हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट को बहुत कम करेंगे, तो जिससे कि ऊष्मा की हानि यहाँ पर आपने देखा 4 RT ही रह गई थी। और जब उस शहर के नज़दीक सब स्टेशन तक पहुँच गए तो वहाँ वोल्टेज को डाउन कर लिया जाएगा, फिर यहाँ से भी 220 वोल्ट तक डाउन करेगा ये वाला ट्रांसफार्मर बच्चों, ठीक है ना, जो मोहल्लों पे लगे होंगे, यहाँ से सभी घरों को जाएगी, वो 220 वोल्ट पर जाएगी। तो हमें विद्युत शक्ति के संप्रेषण के लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना बच्चों। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा और इसके साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। बच्चों कल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो कल का वीडियो, कल का लेक्चर देखना न भूलें। ओके, मिलते हैं कल, गुड बाय।